मासूमिन जी न्यूज के बुलेटिन सीजी रफ्तार में देखे नए अंदाज में देश दुनिया के साथ प्रदेश सहित अन्य जिलों की खबरें। सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 से 4 नक्सलियों को गोली लगने का दावा। नक्सली कमांडर जगदीश की मौजूदगी की सूचना पर सुकमा और दंतेवाड़ा पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया था। बताया जा रहा है कि कंकाड़ी, नहाड़ी और गोगुंडा की पहाड़ी पर मुठभेड़ हुई है। फिलहाल जवान मौके पर ही मौजूद है, सर्चिंग जारी है। पीएम मोदी से मिले सीएम विष्णुदेव साय। पहली कैबिनेट बैठक के बाद 18 लाख गरीबों को आवास देने और मंत्रिमंडल गठन की दी जानकारी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की मुलाकात हुई। इस दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम विष्णुदेव साय शनिवार को प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचे। पीएम मोदी के बंगले में बने मुलाकात कक्ष में तीनों ने कुछ देर की चर्चा की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की समीक्षा बैठक में नेताओं को फूटा गुस्सा। बैज ने कहा, मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं के काम नहीं किए, केवल मनमानी की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की समीक्षा बैठक में पूर्व मंत्रियों का नेताओं पर गुस्सा फूटा। बैठक में नेताओं ने दीपक बैज से कहा, मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं के काम नहीं किए। ट्रांसफर पोस्टिंग की अर्जी लेकर जाने पर मंत्री नियम का राग अलापते थे। मनमाने ढंग से अपनी ही चलाई, जो खुलेआम संगठन के खिलाफ करने वालों पर कार्रवाई नहीं कर बड़े नेता उन्हें संरक्षण देते रहे। साय मंत्रिमंडल गठन के बाद प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी। डीजीपी के रेस में एडीजी गौतम आगे। 17 जिलों के कलेक्टर बदल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बदलने की चर्चा है। रेस में डीजीपी गौतम नाम सबसे आगे चल रहा है। प्रदेश में आने वाले दिनों में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होगी। सूत्रों के अनुसार साय सरकार 17 जिलों के कलेक्टरों की बदलने की तैयारी कर रही है। बाल सुधार गृह से 3 नाबालिग फरार। चौकीदार और प्यून को बाथरूम में बंद कर भागे। एक को पुलिस ने पकड़ा है, 2 की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बाल सुधार गृह से 3 अपचारिक बालक फरार हो गए। हालांकि इनमें से एक को पकड़ लिया गया, बाकी 2 की तलाश जारी। बताया जा रहा है कि चौकीदार और प्यून को इन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया था, इसके बाद फरार हो गए। ये तीनों चोरी के जुर्म में बाल सुधार गृह में बंद थे। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। हसदेव क्षेत्र में कोल ब्लॉक के लिए काटे हजारों पेड़। विरोध कर रहे ग्रामीणों को टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत ने दिया समर्थन। हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक के लिए जंगल की कटाई के विरोध में धरने बैठे ग्रामीणों का पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस ने समर्थन किया। हरिहरपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित वरिष्ठ पदाधिकारी प्रभावित ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे। कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई शुक्रवार को भी जारी रही। शनिवार को बचे हुए पेड़ काटे जाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने पत्र के माध्यम से ग्रामीणों को समर्थन किया है। कोरबा में ट्रेलर की चपेट में आया युवक दशगात्र से वापस घर लौट रहा था। बालको प्लांट में कार्यरत, मौके पर मौत। कोरबा जिले में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक बालको प्लांट के निजी कंपनी में काम करता था। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रेलर वाहन को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह हादसा उरगा थाना क्षेत्र का है। कैबिनेट बैठक में सीएम बोले, पीएम आवास के हितग्राहियों की सूची जल्द तैयार करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों और एसपी से ऑनलाइन जुड़े। इस दौरान उन्होंने कलेक्टरों से प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सूची तैयार करें ताकि शीघ्र इनके मकान का निर्माण किया जा सके। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार में नई सरकार के गठन होते 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने और 12 लाख किसानों को 2 वर्ष के बकाया बोनस की राशि देने का बड़ा फैसला लिया गया है। कोरबा में सड़क पार करता दिखा दंतेल हाथी। एनएच पर डीएफओ ने वाहन को रोककर रास्ता पार कराया। सेल्फी नहीं खींचने की अपील। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों की मौजूदगी बनी हुई है। इसके कारण आम जनता के साथ ही लोग काफी परेशान है। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे ग्राम कापा नवापारक पास एक दंतेल हाथी की दिखा। मौके पर वाहनों के आवाजाही के दौरान हाथी सड़क पार नहीं कर पा रहा था। 21 करोड़ का लखीलाम स्मृति ऑडिटोरियम बधा। ठेकेदार ने नहीं भरा 35 लाख का बिजली बिल। निगम कमिश्नर ने जारी किया नोटिस। बिलासपुर जिले के लखीराम अग्रवाल स्मृति ऑडिटोरियम ठेकेदार की लापरवाही से बदहाल हो चुका है। दीवारों में क्रैक आने लगे और प्लास्टर उखड़ रहे हैं। ऑडिटोरियम की खूबसूरती धूल खाती नजर आ रही है। ऑडिटोरियम के ठेकेदार जयपाल मुद्रियार ने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया। झीरम घाट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट। इनका पता बताने को मिलेगा 50 लाख का इनाम। एनआई ने नाम किए जारी। 10 साल से तलाश। छत्तीसगढ़ में हुए झीरम घाटी नक्सली हमले में शामिल वांटेड नक्सलियों की एनआई ने लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में शामिल 19 नक्सलियों को पता बताने के लिए कुल 50 लाख से ज्यादा का इनाम घोषित किया गया है। लिस्ट में 7 लाख से लेकर 50,000 तक के वांटेड नक्सली शामिल हैं। इन नक्सलियों ने 10 साल पहले दरभा की झीरम घाटी में कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत 32 लोगों की हत्या कर दी थी। रेलवे ने सास बहू को नहीं माना एक परिवार का हिस्सा। टिकट ट्रांसफर करने से किया इनकार। युवक ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय को लिखा पत्र। दुर्ग रेलवे प्रबंधक ने टिकट ट्रांसफर करने के मामले में सास बहू को एक ही परिवार का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। इस पर आपत्ति जताते हुए भिलाई के संतोष कुमार ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रेल मंत्रालय, रेल मंत्री और भारतीय रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस गौतम भादुड़ी, जस्टिस दीपक तिवारी की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी की त्वचा काली है तो यह तलाक का आधार नहीं हो सकता। विवाह एक पवित्र बंधन है जिसे निभाना और सामाजिक दायित्व का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सामाजिक बदलाव की जरूरत है। तलाक के लिए दायर पति की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
शबरी पुल की मरम्मत का काम शुरू हो गया। शबरी पुल पर आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानी अब जल्द ही दूर होने की उम्मीद है। शबरी पुल पर जगह जगह दरारें और बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे हो गए थे। इससे आए दिन शबरी पुल पर हादसे भी होते रहे। शबरी पुल पर मरम्मत का काम शुरू हो गया है। शबरी पुल की ऊपरी परत उखाड़ी जा रही है। इसके बाद पुल पर नई परत बिछाई जाएगी। शबरी पुल पर नई परत बिछने के बाद आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी दूर होगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधायक रिकेश जैन एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने भिलाई स्थित सूर्या टीआई मॉल्स के पास क्रिसमस ट्री को हटवाने का निर्देश दे डाला। हालांकि विधायक ने ऐसे किसी भी वीडियो के बारे में जानकारी नहीं होने से मना किया है। बिलासपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। सीएम के निर्देश के बाद जिले में टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही सिम्स और जिला अस्पताल में 10 बेड रिजर्व रखने के लिए कहा गया। साथ ही निजी अस्पताल संचालकों को भी पत्र जारी कर कोरोना के संदिग्ध मरीजों को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बैतूल में सैकड़ों लोगों को हिंदू धर्म की वापसी पैसों को लालच में बन गए थे ईसाई। बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील के अंतर्गत आने वाले सावल मेड़ा में स्थित रामदेव बाबा संस्थान में 152 लोगों ने हिंदू धर्म को पूरे रीति रिवाज से अपनाया है। इस दौरान सभी लोगों को हाथ में कलवा बांधकर गंगा जल पिलाकर हिंदू धर्म में वापसी की है। छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ट्रेन के फर्श पर बैठकर सफर करते नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए अधिकारियों ने रिजर्वेशन नहीं कराया जिस कारण उन्हें बोगी के दरवाजे और कमोड के पास बैठकर सफर तय करना पड़ा। राज्य के खिलाड़ी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में 14 से 17 और 19 आयु वर्ग के लिए दिल्ली गए थे। चोरी के केबल के साथ युवक और कबाड़ी गिरफ्तार। सीएमडी चौक के पास लगे सीसीटीवी कैमरे का केबल चोरी करने वाले युवक और खरीदार कबाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तारबाड़ थाना प्रभारी विजय कुमार चौधरी ने बताया कि उसलापुर में रहने वाले एनुल हक स्मार्ट सिटी लिमिटेड में ITMS एक्सपर्ट हैं। उनकी कंपनी शहर में चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करती है। धमतरी में 25 लाख का सामुदायिक भवन निर्माण विवादों में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पुलिस बल तैनात। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर सीमा से लगे ग्राम पंचायत भटगांव में देवागन समाज का सामुदायिक भवन निर्माण विवादों में पड़ा है। चारागाह के लिए आरक्षित जगह पर सामुदायिक भवन का विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। मंगलवार 19 दिसंबर को इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने गाँव को बंद कराया। सीजी रफ्तार के इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जी न्यूज में लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी न्यूज और सुमित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।